आज हम लोग ना रिवर्स नंबर का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, रिवर्स नंबर का मतलब क्या है, जैसे 143 है तो इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या, रिवर्स का मतलब सिर्फ नंबर को उल्टा कर देना, 341 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई और नंबर है जैसे 1234 है तो इसका रिवर्स क्या हो गया, 4321। सिर्फ नंबर को रिवर्स करके है ना, रिवर्स करके लिखना है। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम कैसे, इसका लॉजिक कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग को सोचना है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल है इंट नम इक्वल टू, हमने 143 ले लिया। ठीक है, इस वेरिएबल को हम एक किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। क्यों स्टोर करें इसके बारे में समझाएंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ समझाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, काउंटर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, जिसको मैं क्या -1 इनिशलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, -1 क्यों इनिशलाइज कर रहा हूँ इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, और अब मान लीजिए जब नंबर को मैं रिवर्स करूँगा तो उस नंबर को किसी दूसरे नंबर पे रखना भी तो है, तो मैं क्या कर रिवर्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स नंबर, जिसको मैं 0 से इनिशलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि जब तक नम ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है, काउंट का वैल्यू एक इंक्रीज कर देना है। ठीक है, और नम इक्वल टू नम बाई 10। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए नम का वैल्यू कितना है, अभी 143 है, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, काउंट क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। काउंट का वैल्यू कितना हो गया, -1 से 0 हो गया। काउंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। नम को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम लोग डिवाइड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, जब 143 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आया क्वेश्चन, 114 आया। कंडीशन चेक किया, 14 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन है ट्रू, अगेन इनसाइड द लूप। काउंट का वैल्यू प्लस प्लस हो गया, 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेगा, फिर 14 को 10 से डिवाइड करेंगे। जब 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 1 आएगा। चेक करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, अगेन कम इनसाइड द लूप। तो फिर क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, कि अभी कितना नाम का वैल्यू 1 है, जब 1 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ रहा है, 0। 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा काउंट का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये सोचना है कि अब नंबर को रिवर्स कैसे क्यों करना है। अब मैंने काउंट का वैल्यू -1 क्यों लिया था, काउंट मैंने क्यों इनिशियलाइज किया था, इसके बारे में आप लोग को हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब चीज़ें देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही नाम का वैल्यू किसमें, टेम्प में डाल दिए थे। ठीक है, तो अभी टेम्प का वैल्यू कितना है, 143 है। हमें यहाँ कंडीशन लिखना है टेम्प ग्रेटर देन 0, तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इंट r इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने रिवर्स नंबर, ये जो था रिवर्स नंबर जो मेरे वेरिएबल ये इनिशियलाइज किया था, इसका वैल्यू क्या इनिशियलाइज किया, 0 किए थे ना, प्लस r इंटू मैथ डॉट पावर, एक फंक्शन है, मेथड है एक। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या दिया, इसका वैल्यू 10 कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैं किसको क्या यूज कर, काउंट को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, काउंट को यूज कर रहा हूँ। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डबल वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, वेट, तो टाइप कास्ट क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट, आई थिंक इसको यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ टाइप कास्ट कर लिया इसको। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, टेम्प को हम लोग को टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10 से डिवाइड करना है। ठीक, साथ में क्या करना है, काउंट माइनस माइनस करना है। ठीक है, अब इसका एजुकेशन समझिए। ठीक है, मैं आप लोग का इसका एजुकेशन समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए टेम्प का वैल्यू कितना, 143 है। ठीक है, जब 143 को 10 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है ना, ये रिमाइंडर देता है ना, सबको पता है कि रिमाइंडर देता है। तो जब हम लोग 143 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा।
तो आर का वैल्यू अभी कितना है, 3 है। ठीक, अब देखिए आर इंटू मैथ डॉट पावर 10, काउंट का वैल्यू कितना है, मेरे पास 2 है। ठीक है, काउंट का वैल्यू कितना आया है, यहाँ से हम लोग का काउंट का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, काउंट का वैल्यू कितना है, 2 आया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ 10 काउंट। ठीक है, तो रिवर्स का वैल्यू क्या है, 0 है। आर का वैल्यू रिमाइंडर कितना है, 3 आया इनटू, ठीक है, मैथ डॉट पावर का मतलब मैं 10 पे पावर काउंट, काउंट का वैल्यू कितना 2 है, तो 10 पे पावर कितना 2 हो जाएगा। जब 10 पे पावर 2 का मतलब 100 हो गया, 100 को 3 से मिला 300 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 300 हो गया। तो रिवर्स नंबर में अभी कितना वैल्यू आ गया, 300 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ आएगा, फिर क्या करना, अब जब हम लोग 10, तो अभी क्वेश्चन 10 का वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन दे रहा है ना। और काउंट का वैल्यू क्या करना, माइनस कर देना, डिक्रीज कर देना। तो काउंट का वैल्यू माइनस मतलब काउंट का वैल्यू कितना हो गया, काउंट का वैल्यू जो है हम लोग का यहाँ काउंट का वैल्यू 2 से अब कितना हो गया, 1 हो गया। 2 से कितना हो गया, 1 हो गया। और टेम्प का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, टेम्प का वैल्यू कितना है, 14 है। 14 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू अगेन इनसाइड द लूप। जब 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। रिमाइंडर कितना, 4। अब देखिए तो यहाँ पे है ना, रिवर्स नंबर प्लस रिवर्स इंटू मैथ डॉट पावर, है ना, ये ना इसी का ना यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रिवर्स अभी मेरा रिवर्स नंबर का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए है ना, 300 है, पहले आ गया है 300 प्लस रिमाइंडर कितना है मेरे पास, रिमाइंडर कितना है, 4 है, 4 इंटू, ठीक है, और 10 तो फिक्स है, काउंट का वैल्यू कितना 1, तो 10 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 10 ही हो गया। 4 इंटू 10 40 हो गया, 300 प्लस 40 कितना, 340 हो गया। अब क्या हो गया, काउंट माइनस माइनस, काउंट का वैल्यू कितना 1 से कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, काउंट का वैल्यू 1 से कितना हो गया, 1 से 0 हो गया। ठीक है, और देखिए जब 10 को हम लोग 14 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना 1 आया था, चेक करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू अगेन इनसाइड द लूप। जब हम लोग 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये है ना रिवर्स नंबर प्लस मैथ। ठीक है, तो रिवर्स नंबर का वैल्यू कितना 340 है ना, 340 प्लस आर का वैल्यू कितना, रिमाइंडर 1 आया इंटू 10, ठीक है, मैथ डॉट पावर 10, काउंट का वैल्यू कितना 0 है ना, तो 10 पे पावर 0, और हम सबको पता है किसी पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 10 पावर 0 का 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। 340 प्लस 1 कितना हो गया, 341 हो गया। ठीक है, तो रिवर्स नंबर का वैल्यू अभी कितना 341 हो गया। जब टेम है ना, यहीं पे देखिए टेम है ना, तो टेम का अभी इस टेम का वैल्यू अब कितना हो गया, 0 हो गया। नीचे काउंट माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये बाहर आ गया हम लोग, टेम का वैल्यू कितना है, 0 है। 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है क्या, कंडीशन फॉल्स है। ये क्या आएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। जब लूप के बाहर आएगा तो हम लोग को क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है। ये हम लोग का क्या है, रिवर्स ऑफ नंबर है ना, रिवर्स ऑफ नंबर इज कितना 143 का रिवर्स देखो हम लोग कितना आ गया, अब खुद हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है, रिवर्स नंबर है ना, देखिए रिवर्स नंबर चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग कि हम लोग जैसा सोचे थे ऐसा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या था 143 था ना, देखिए आउटपुट क्या आ गया 341 आ गया। ठीक है, हम लोग जैसा सोचे थे ऐसा आउटपुट आ गया। ठीक।